नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हनीमून बनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पति राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने ही उसकी हत्या की सुपारी दी थी। यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम समेत 3 अन्य हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने देर रात 2 बजे गाजीपुर के ढाबे से भाई गोविंद को कॉल किया था। पुलिस ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सोनम को वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस की निगरानी में रखा है। मेघालय में शिलोंग के गाइड ने दावा किया था कि राजा और सोनम के लापता होने के दिन 3 अन्य युवक उनके साथ थे। गौरतलब है कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय के लिए शिलोंग रवाना हुए थे। 24 मई से राजा और सोनम रघुवंशी के मोबाइल बंद थे। रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है, अपहरण। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे साथ? अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता। ये सब। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बड़ा खुलासा हुआ है, सोनम ही निकली आरोपी। पूरी जानकारी दीजिए। राजा रघुवंशी, पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने गई थी। राजा रघुवंशी का पहले ही शव मिल गया था, लेकिन सोनम का पता नहीं चल पा रहा था। 17 दिन बाद सोनम रघुवंशी का पता चला। पूरी जानकारी इस पर दीजिए। बिल्कुल, देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की घटनाएं इस समय यूट्यूब पे या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये घटना आपस में पूरी तरह से अलग है। ये जैसे साजिशन ऐसा लग रहा कि शादी के पहले से ही एक बड़ी सोची समझी रणनीति बनाई गई थी, जिसे लेकर शादी हुई। शादी के बाद फिर हनीमून पे गए और हनीमून के बाद जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जो संदिग्ध परिस्थिति में राजा की मौत हुई है, उसे लेकर के जिस तरह से पुलिस इस बुद्धि को सुलझाने में लगी हुई है, और अचानक वहां से सोनम रघुवंशी गायब हो गई और कल रात 2 बजे एक ढाबे पे मिली, जो गाजीपुर में ढाबा है। सबसे बड़ी बात है, गाजीपुर ढाबे पे उन्होंने चाय वाले से मोबाइल लिया और उसके बाद उन्होंने एक फोन किया। फोन करने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और वहां से सोनम को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन उनको वन स्टॉप सेंटर में रखा है महिला पुलिस कर्मी की निगरानी में। लेकिन सोनम कुछ भी बताने से मना कर रही। वहां पुलिस ने प्रयास किया कि क्या हुआ था, कैसे मामले थे, किस तरह का यह हुआ मामला हुआ, किस तरह से घटना घटित हुई, यह जानना चाह रही थी पुलिस। लेकिन फिलहाल सोनम ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और यूपी पुलिस, मेघालय पुलिस का इंतजार कर रही है कि वो कब आएगी और उसे यह सौंप दे। चूंकि यह पूरा गुत्थी मेघालय की है, जिस तरह से यह इंदौर से ये लोग निकल के गए वहां हनीमून पे मनाने, और इसके बाद जब सोनम गायब हुई हैं या जब राजा की मौत हुई, उसके कुछ देर पहले उनके साथ 3 संदिग्ध लोग देखे गए थे। जहां पर ये रुके थे वहां बिना नाश्ता किए निकल लिए थे। बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं वो इंडिकेशन कर रही हैं कि इस मामले में एक सोची समझी बड़ी रणनीति बनाई गई थी, जिसे लेकर इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और इसको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव इस पे लगे हुए हैं, पूरी तरह से मेघालय के मुख्यमंत्री से बात करते रहे और इसके बाद इस पे इस तरह का अब जाके अपडेट सामने आया। 17 दिन हो गया इस घटना को, तो सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना जिस तरह अंजाम दिया जा रहा है कि 3-3, 4-4 प्रदेश इन्वॉल्व होने के बाद इस घटना की गुत्थी सुलझाने में इतना समय लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यह अगर एक सोची समझी रणनीति नहीं होती तो सोनम उस घटना के बाद से कहाँ गायब हो गई और गायब होने के बाद अचानक यहाँ गाजीपुर में जाके निकल के सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि इनका कुछ रणनीति रहा। यहाँ से बहुत सारा अंदेशा, जो सूत्रों की जानकारी है, ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है ये नेपाल की तरफ जाना चाह रही हो या यहाँ से गायब हो जाना चाह रही हो, या इन्होंने किसको फोन किया या सामने अभी मामला नहीं आया है। जिस नंबर से फोन किया वो चाय वाला बता रहा कि ये नंबर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किससे बात हुई है वो नहीं जान पाया।
मृतक राजा के भाई का भी हम बाइट सुना देते हैं बयान। राजा के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, विपिन। 1 बजे का बात है, दुकान पे वो आई थी। मेरी बात रात को गोविंद से करीब अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में, और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तो तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया, सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो। और अभी सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है, उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने राजी नहीं बात को। अब एक बार फिर से पवन के पास चलेंगे। पवन, देखिए हम ये मृतक राजा के भाई का बयान सुन रहे थे कि आरोपों को खारिज कर रही है कि सोनम अभी कुछ नहीं कही है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि सोनम ही आरोपी है। लेकिन कविता जिस तरह से ये सामने मामले आ रहे हैं, अगर ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, जो कि पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। वो 3 लोग जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया, आज सोनम यहां मिल चुकी हैं। अभी सोनम ने कुछ भी बताने से मना किया है, लेकिन अगर ऐसी बात थी या सोनम को किसी ने किडनैप किया या कोई समस्या थी, तो सोनम कहीं से भी इतना समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, इस बात को समझ सकती थी कि हम किसी को भी अगर इंडिकेशन करेंगे तो पुलिस या कोई व्यक्ति हमारी सहायता कर सकता है। गाजीपुर पहुंचने तक क्या कोई ऐसा इनको अवसर नहीं मिला कि वो किसी को अवगत करा सकती? कोई पुलिस स्टेशन नहीं मिला, कोई पुलिस वाला नहीं मिला, या कोई सामाजिक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको वो अवगत करा के अपनी बात कह सकती थी। क्योंकि समाज इतना बड़ा हो चुका है, सोशल प्लेटफॉर्म, दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर के लोगों के पास मोबाइल है हाथों में, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। ऐसे में जिस तरह से ये घटना हुई है, ये बहुत सारे इंडिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रही है, लेकिन अब ये खुलासा या इसका सच अब सामने आएगा जब सोनम अपनी बात बताएंगी। क्योंकि मेघालय पुलिस का इंतजार कर रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस, वो आएंगी, इसके बाद इनको सोनम को उनके हाथ में सौंपेगी, इसके बाद जो खुलासा होगा, जो बात होगी, फिर वो सामने आएगा। जी बिल्कुल। यदि पवन देखा जाए तो जो सोनम के पिता है वो भी ये कह रहे हैं कि हमें मेघालय पुलिस पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सीबीआई जांच तो तब होगी जब इस मामले में खुलासा होना बाकी होगा। क्योंकि सोनम जिस तरह से बात कर रही है, अभी ये सामने बात आने दीजिए, यूपी पुलिस काफी प्रयास कर रही है कि इनसे कुछ जानकारी मिल सके, आखिर क्या घटना थी, घटना किस तरह से अंजाम दिया गया, या इसकी सोची समझी रणनीति थी, किस तरह से इस घटना का अंजाम हुआ, यह सब कुछ अभी खुलना बाकी है। अगर ये सामने आता है तो इसके बाद यह पुलिस डिसीजन लेगी या सरकार इस पे सोचेगी कि आखिर से आगे क्या करना है। किसी भी मुद्दे को सीधा सीबीआई को देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच सामने आए या पूरी जानकारी मिले, चूंकि एक व्यक्ति इस समय मिल चुका है। अब सोनम पूरी घटना के चश्मदीद हैं, जो बताने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, या घटना अंजाम क्यों दिया गया, इनकी मंशा क्या थी, और इनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस तरह से घटना को पूरी तरह पिक्चराइज कर दिया गया है। कविता, बिल्कुल पवन, अगर देखा जाए गुपचुप तरीके से, यदि मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें या मेघालय पुलिस की बात करें, संयुक्त तरीके से जो पूरे मामले को पूरा किया गया, और उसका ही नतीजा आज हमारे सामने है, क्योंकि कई सवाल उठाए जा रहे थे। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही इस समय। आजकल जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जो मीडिया दिखा रही है, जो सामने आ रहा है, पूरी तरह इन सब घटनाओं का बाढ़ सा आ गया। लेकिन उसमें भी यह घटना काफी अलग है। जिस तरह की रणनीति बनाई कि 17 दिन हो गया, शादी हुई, शादी के बाद ये लोग हनीमून पे गए, कितना बड़ी रणनीति होगी। कोई व्यक्ति एक जिले, एक प्रदेश या 2 शहरों का भी प्लान नहीं कर पाता। ये लोगों ने 3-3, 4-4 जी पवन, आपको रोकूंगी। सोनम रघुवंशी की मां पूनम रघुवंशी का भी बयान हम सुना देते हैं दर्शकों को। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी, जब तक मैं माफ कीजिएगा, संगीता रघुवंशी। और
मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। इतना कुछ नहीं, कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। तो पवन, संगीता रघुवंशी जो कि सोनम रघुवंशी की मां है, उनका कहना है कि सब झूठ बोल रही है, लेकिन तथ्य तो यही पेश कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो आरोप पुलिस लगा रही है, या सोनम रघुवंशी की मां जो है संगीता रघुवंशी सही कह रही हैं, या तथ्य फिर झूठे हैं? दोनों में से कोई एक झूठा है, या तो तथ्य या देखिए, सबसे बड़ी बात है कोई भी आरोपी कभी भी किसी आरोप को एक्सेप्ट नहीं करता है, और वो तो खुद उनकी मां है। आरोप नहीं लगा रहा। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वहां मेघालय पुलिस लगी हुई है, 3 संदिग्ध लोगों को उसने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी वो नतीजे तक नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह के ये इशारे हो रहे हैं, उसमें क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात इस बात की है कि जिस दिन घटना हुई उसके बाद से आज तक कोई ऐसा अवसर नहीं मिला कि सोनम किसी को अवगत करा सके एक्चुअल पोजीशन क्या है। उनकी माँ या उनके भाई जिस तरह का बयान दे रहे हैं, कोई व्यक्ति, कोई माँ, भाई या कोई माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी स्तर पे ऐसा नहीं सोच सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से घटना का अंजाम हुआ है, या पूरी तरह से जैसे फिल्मों में होता है, जैसे पिक्चर होती है, उस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन खुलासा होना बाकी है, पुलिस लगी हुई है। अभी मेघालय पुलिस आएगी, इसके बाद जब उनको दिया जाएगा, उसके बाद जो पूछताछ होगी, इनकी जो स्थिति है, जो बदहवास स्थिति में ये नॉर्मल होगी, तो इसके बाद जो इनसे जो बयान होगा उस पे बड़ा कुछ दारोमदार टिका हुआ है कि आखिर ये मामला क्यों घटना घटी और इसके पीछे की क्या रणनीति थी, कौन लोग इनके साथ सपोर्ट कर रहे थे और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि सोनम ने जिस तरह की हरकतें की है ये सामान्य नहीं है। कोई व्यक्ति इस तरह की घटना स्वयं सोच के अकेले नहीं कर सकता, यह बहुत बड़ी घटना है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, पवन, मृतक राजा रघुवंशी की मां का भी बयान हम सुन लेते हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं। मेरे को एकदम से झटका सा लगा, एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था, कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम। किसी के उससे फ़ोन लगाया था उसके भाई के उस पे नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ, तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो, तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने के लिए गई। वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए, तो मैंने कहा तुम अभी तक आए क्यों नहीं है, तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। बिल्कुल पवन, हमने बयान सुना मृतक राजा रघुवंशी की माताजी का। उनका कहना है कि जो सोनम है पूरी कहानी बता रही है कि मुझे किडनैप किया गया, जो भी कहानी वो बयां कर रही है। तो सोनम, माफ कीजिएगा, राजा की मां का ये कहना है, मृतक राजा की मां का, कि कोई खरोच क्यों नहीं लगा उस पर अगर किडनैप किया गया, तो एक खरोच नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है राजा रघुवंशी जी की माताजी का। बिल्कुल, देखिए कविता, सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कोई भी घटना अगर नेचुरली घटती है तो उस घटना के बहुत सारी चीजें सामने दिखने लगती हैं। कोई व्यक्ति मन से दुखी है तो किस तरह से चेहरे पे उसके भाव हैं, या अगर वो जबरदस्ती बनावटी हंसी हंस रहा है तो वो भी दिखता है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई वो राजा की माँ ही जानती होंगी। किसी बेटे का खोने का गम कोई सामान्य व्यक्ति उसको एहसास ही नहीं कर सकता। माँ का जो दर्द होता है वो माँ के दिल में कितना बड़ा दर्द है वो समझ सकती हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे दुखी हो या कहीं समस्या से ग्रसित हो। लेकिन जिस तरह की घटना का अंजाम दिया गया, यह घटना बिल्कुल ऐसा इंडिकेशन है कि इसमें सोची समझी रणनीति का जो है पूरा व्यवस्था बनाई गई। जिस तरह से यह शादी हुआ, इसके बाद हनीमून पे गए, हनीमून के बाद इस तरह घटना हुई। लेकिन पूरी तरह से अब सोनम जब इस बात को कबूलेंगी या वो पूरी घटना का क्रम बताएंगी और इसका कड़ी से कड़ी जब मिलेगी तो स्थितियां सामने आ जाएंगी। अब यह बात किसी और से कहने का है ही नहीं, चूंकि जो गुत्थी थी
वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। कुछ क्षण है, कुछ दिन है, सामने खुल के सामने आएगा आखिर क्या घटना थी, इसके पीछे क्या रणनीति थी, क्यों इस तरह की घटना की गई। क्योंकि आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरी तरह फिल्मी अंदाज में हो रही हैं। लोगों को लग रहा है कि इस घटना का जानकारी किसी को नहीं होगा। पवन रोकूंगी आपको सोनम के पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम सुन लेते हैं। शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी, शादी करी है जी, हाँ शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेकर शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। वो गलत है, 100% गलत आरोप है, ठीक है। वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं। कहने पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम। वो चीज वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हमको पता नहीं, इस चीज को वो सीबीआई जांच करेगी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता। पवन, ये थे सोनम के पिताजी देवी सिंह जी जो कह रहे हैं कि पुलिस झूठ बोल रही है, आरोप जो है वो झूठे हैं, क्योंकि मेघालय पुलिस फंस रही है, इसके लिए इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर बिल्कुल चलेंगे, लेकिन सच अपने आप खुल के सामने आएगा। जिस तरह पुलिस लगी हुई है, इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव लगे हुए हैं, मेघालय के जो बड़े मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है, ये बस कुछ समय बाकी है, चाहे आज कल कभी भी इसका पूरी तरह से यह सच सामने आ जाएगा। फिर किसी को टिप्पणी करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, चूंकि स्थितियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि 17 दिन जिस घटना को हो गया, 17 दिन से जिस घटना के अंधकार में पुलिस ढूंढ रही थी, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो अब बहुत सारी चीजें सामने आ गई, क्योंकि जो चश्मदीद है सोनम, वो खुद अब सामने है। वो उनका जो दिमाग है वो थोड़ा नॉर्मल होगा। इसके बाद अगर पुलिस पूछताछ करेगी तो सच बिल्कुल सामने आ जाएगा, और दुनिया सच जानना चाहती है। लेकिन जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसके बच्चे दुखी हैं, वो लोग काफी परेशान है। वो लोग किसी को कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जो सच है वो अपने आप में सच होता है, वो सामने आएगा तो सबको यह पता लगेगा कि आखिर यह क्या घटना थी, और इस घटना के पीछे कौन लोग लगे थे, और आज भी किन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की, और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। क्योंकि जितनी बड़ी घटना हुई है, यह जाहिर सी बात है कि यह छोटी घटना नहीं है। पवन, वाकई बहुत बड़ी घटना है, और हम सभी को इस सच का इंतजार है, क्योंकि हम सभी को लग रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा सोनम के साथ। जब मृतक राजा रघुवंशी का शव मिला था तो किस हालत में होगी, लेकिन इस तरह की यदि आरोप अगर सही निकलता है तो ये बहुत गलत है। या इसको सोनम की नादानी कहे, या सोची समझी पूरी कहानी कहे कि पूरी प्लानिंग थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन आप खबर पर नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।